students, this video is about cyclotron and this is the diagram of cyclotron. So cyclotron is a device used to accelerate positive charge particles. Positive charge particles like alpha particles, protons, neutrons. इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं. एंड दीज एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन. और वही एक्सेलरेटेड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स न्यूक्लियर रिएक्शन में उनका यूज़ किया जाता है. सो दिस इज द साइक्लोट्रॉन एंड इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन दैट अ चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड. कि वो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स, वो तभी एक्सेलरेट होंगे जब उनको एक सफिशिएंट अमाउंट में हाई एनर्जी हम उनको देंगे. और वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही स्पेस में से पास आउट होंगे. और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में P इज अ चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उसको इन दो D के बीच में रखा हुआ है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जो कि हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर प्रोवाइड करेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड भी है जो कि ये डी मैग्नेट्स हैं वहाँ से हमें मिलेगा. एंड बोथ फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तभी एक्सेलरेट होगा, तभी इस विंडो से पास आउट होगा जब ये इन दोनों फील्ड में से, इन दोनों स्पेस से पास आउट होगा. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन. Let we discuss about its construction. Here D1 and D2 are the two metallic hollow chambers जिनको हम Ds बोलते हैं, placed horizontally facing each other. एक दूसरे के सामने हमने इसको रखा हुआ है. HFO is a high frequency oscillator which produce a very high electric field with high frequency near about 10⁻⁷ Hz अक्रॉस द प्लेट्स. इन प्लेट्स के अक्रॉस वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है. एंड नॉर्थ एंड साउथ आर द टू मैग्नेट्स, स्ट्रॉन्ग पोल्स ऑफ अ मैग्नेट्स विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डीज. सो मीन्स D1 D2 हमारी दो मेटल की बनी हुई हॉलो चैम्बर्स की प्लेट्स हैं जिनको हम डीज बोलते हैं. और इसको जो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर प्रोवाइड होगी बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोवाइड बाय हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर. एंड बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर through which a point charge, or we can say that positive charge particle, is to be accelerated. So here P is this point shows that P is a point where the पार्टिकल टू बी एक्सेलरेटेड इज केप्ट. जहाँ पे जो पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, उसको हमने यहाँ रखा हुआ है. एंड द होल एपरेटस इज एनक्लोज्ड इन अ चैम्बर टू अवॉइड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, ताकि बाहर की कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो ड्यूरिंग द प्रोसेस. इसलिए कंप्लीट एपरेटस को एक चैम्बर के अंदर एनक्लोज करके रखा जाता है. नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट इट्स वर्किंग एंड थ्योरी. So initially let we consider that D1 is negative and D2 plate is positive charge. So the particle will get accelerated towards D1. देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमने यहाँ रखा, पार्टिकल हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और D1 प्लेट हमने लेट कंसीडर की है. फर्स्टली इसकी जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव और D2 की पॉजिटिव. तो ये वाली लाइन को कंसीडर ना करो आप. सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो टुवर्ड्स D1 जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर अपोजिट चार्जेस, अट्रैक्ट टीचर अट्रैक्टिव फोर्स होगा. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है टुवर्ड्स D1 के पास जाएगा विथ सर्टेन वेलोसिटी. इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी. और हमने पहले एक टॉपिक में डिस्कस किया है सोलेनॉइड में भी, और हमने जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं जिसकी वेलोसिटी v है,
तो वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, बिकॉज this cross shows the direction of magnetic field, and by using left hand rule force is perpendicular to the velocity of the charge particle, जिसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल सीधा जा रहा था उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई. सो अगेन हेयर एक और फोर्स, दोबारा फोर्स एक्ट होगा जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगी. सिमिलरली इन दिस वे जो पार्टिकल हमारा सीधा जा रहा था उसका पाथ कैसा हो गया, सर्कुलर पाथ. ये हम एक डेरिवेशन में पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो सिमिलरली वही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल D1 प्लेट नेगेटिव है उसके टूवर्ड्स जाएगा विथ सर्टेन वेलोसिटी. एज द पार्टिकल एंटर्स द D1 it will becomes in an electric free space. E1 is equals to 0. इलेक्ट्रिक फ्री स्पेस में एंटर कर जाएगा जहाँ पे नाउ ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट. यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी एंड ड्यू टू विच द पार्टिकल विल मूव इन अ सेमी सर्कल. और सेमी सर्कल में क्यों मूव किया ये मैंने इसमें बता दिया है, क्योंकि पार्टिकल विद सर्टेन वेलोसिटी एंटर कर रहा है डी में एंड मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से एक और फोर्स इस पे परपेंडिकुलर लगेगा. तो द चार्ज पार्टिकल विल मूव इन अ सेमी सर्कल. और हमने ये पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले टॉपिक में, जो फोर्स ये एक्ट होता है दैट इज रेडियली टू द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो हम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हैं. सो सिमिलर इन दिस वे हम कह सकते हैं कि जो ये फोर्स एक्ट होगा दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. एंड हमने जो फोर्स पहले भी हमने निकाला F इज इक्वल्स टू BQV साइन थीटा, एंड थीटा 90 डिग्री होने की वजह से फोर्स इज इक्वल्स टू BQV. एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लग रहा है देन वी राइट इट एज BQV इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, वेयर mv स्क्वायर बाय r इज द सेंट्रीपिटल force and where v is the velocity of the charge particle. So here we have the value of r, that is the radius of the semicircle, that is mv upon में bq. and we know that कि सेमी सर्कल है तो इसका सरकमफ्रेंस होगा, कंप्लीट सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है दैट इज 2 पाई आर, लेकिन सेमी सर्कल है इसका सरकमफ्रेंस होगा पाई आर. एंड वी नो दैट टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हो गया पाई आर फॉर सेमी सर्कल, एंड वेलोसिटी जिससे वो पार्टिकल मूव कर रहा है दैट इज वी. और इसमें आर की वैल्यू हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे देन वी हैव पाई वी इंटू में एम वी अपॉन में बी क्यू. सो पाई एम अपॉन में बी क्यू इज द टाइम पीरियड of that charge particle which complete semicircle, or we can say that half revolution. And we know that frequency is inversely proportional to the time period, so the frequency of the charge particle is nu is equals to 1 by t. टाइम का रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट इज बी क्यू अपॉन में 2 पाई एम. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन. सो हम यहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के रिलेशन में ना तो हमारे पास रेडियस है और ना ही वेलोसिटी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं. और ऐसे ही सिमिलर वे टाइम के केस में भी हमारे पास ना रेडियस है ना वेलोसिटी फॉर्मूले में. सो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. सो इट मीन्स दैट कि जो चार्ज पार्टिकल उसने यहाँ से यहाँ तक अपना हाफ सेमी सर्कल जो कंप्लीट किया है वो टाइम टी में किया है, and which is independent of radius of semicircle. If this time matches with half cycle time, हमारे पास जो half cycle time that is इस तरीके से जो साइकिल होती that is 0 positive t by 2 negative t and again positive and t by 2. So if this time matches with half cycle time of oscillator, then as soon as the particle reaches between the gap after completing the semicircle, पार्टिकल इस सेमी सर्कल को कंप्लीट करने के बाद इस गैप में बीच में वापस आ जाएगा तो पोलैरिटी गेट रिवर्स्ड. अब पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. मीन्स अब ये जो D2 प्लेट है हमारे पास ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और D1 प्लेट है ये पॉजिटिव.
एक रेजोनेंस कंडीशन आ जाएगी. सो द चार्ज पार्टिकल गेट एक्सेलरेटेड. जो चार्ज पार्टिकल पहले टूवर्ड्स D1 गया था, अब पोलैरिटी रिवर्स होने की वजह से एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स D2 एंड एंटर्स D2 विद ग्रेटर स्पीड. और जो स्पीड इसकी यहाँ पे थी, अब D2 में वो उतनी ही ज़्यादा स्पीड से एंटर करेगा और ग्रेटर स्पीड से. एंड इनसाइड D2 द पार्टिकल विद कंप्लीट द सेमी सर्कल पाथ ऑफ ग्रेटेस्ट रेडियस. तो यहाँ उसने हाफ सेमी सर्कल किया और यहाँ पे उसने सेमी सर्कल किया, मतलब उसने एक कंप्लीट सर्कल अपना कंप्लीट कर लिया. एंड अगेन द पार्टिकल रीचेज बिटवीन D. और वापस वो पार्टिकल कहाँ आ जाएगा? इन दोनों D के बीच में. एंड अगेन पोलैरिटी गेट रिवर्स्ड. D1 फिर से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा एंड D2 इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द पार्टिकल एंटर करेगा D2 में फिर और ज़्यादा स्पीड के साथ, विद ग्रेटर स्पीड. एंड अगेन फिर बिटवीन D1 एंड अगेन एक्सेलरेटेड विद ग्रेटर स्पीड. एंड फाइनली accelerated particle is taken out through window denoted by W by applying electric field. So this is the process of cyclotron. Now वो चार्ज पार्टिकल तो हमारा एक्सेलरेट हो गया एंड बाहर भी आ गया बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन वो किस एनर्जी के साथ बाहर आया है? क्योंकि हर एक हाफ सेमी सर्कल में उसकी स्पीड जो थी वो इंक्रीज हो रही थी, विद ग्रेटर स्पीड वो एंटर कर रहा था. तो कितनी एनर्जी के साथ वो पार्टिकल बाहर आया, वी विल डिस्कस अबाउट दिस. सो लेट V नॉट इज द ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ द पार्टिकल. जब वो बाहर निकला है उससे पहले जो V नॉट स्पीड थी, मतलब सबसे ज़्यादा. एंड R नॉट इज द ग्रेटेस्ट रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. जैसे जैसे उसने पाथ बढ़ाया, रेडियस इंक्रीज हुई, तो R नॉट उस पाथ, उस टारगेट को अचीव करने से पहले का रेडियस है. And we know that force is equals to force of that charge particle is equals to force centripetal force के बराबर है. So we write it as BQV naught is equals to MV naught upon MV naught square upon में R naught. अब ये रिलेशन डायरेक्ट यूज हो रहे हैं जो कि हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं. सो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट स्पीड होगी दैट इज BQ R naught upon में M. एंड वी नो दैट जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की, दैट इज हाफ MV नॉट स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड हेयर इन दिस फॉर्मूला वी पुट द वैल्यू ऑफ V नॉट. सो वी हैव हाफ MB स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन इंटू में R नॉट स्क्वायर अपॉन में M स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, या हम कह सकते हैं कि वो पार्टिकल जो एक्सेलरेट होने के बाद बाहर आया विंडो से, वो इस एनर्जी के साथ आया, इस काइनेटिक एनर्जी के साथ, विच इज इक्वल्स टू B स्क्वायर Q स्क्वायर R नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2M. सो बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी विल कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल न्यूमेरिकली. Here there are limitations or also for the cyclotron, that is कि cyclotron न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन को एसेलरेट नहीं करता, उसको यूज एसेलरेट करने में यूज़ नहीं होता. ये सिंपली बस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ही एसेलरेट करने के लिए यूज़ होता है ये डिवाइस. साइक्लोट्रॉन के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल की स्पीड कॉन्टीन्यूसली बढ़ती गई, बट व्हेन स्पीड बिकम्स कंपैरेबल, लेकिन जब एक टाइम ऐसा आएगा जब वो उसकी स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब c के बराबर हो जाएगी, तो उसका मास, उस चार्ज पार्टिकल का मास इंक्रीज होने लग जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, दैट इज m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन में 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, m naught is the rest mass of the particle, v is the speed of the particle and c is the speed of the light. And time period becomes t is equals to pi m upon bq. डायरेक्ट रिलेशन यूज कर रहे हैं हम. पाई और m है यहाँ पे, उसको हम रिप्लेस कर देंगे उसके इस फॉर्मूले से, दैट इज m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. सो टाइम पीरियड बिकम्स पाई m नॉट bq 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. एंड v इंक्रीजेज, जैसे जैसे वेलोसिटी पार्टिकल की बढ़ेगी, टाइम पीरियड ऑल्सो इंक्रीजेज एंड द पार्टिकल विल टेक मोर टाइम टू कंप्लीट सेमी सर्कल. इट मीन्स दैट जितनी कम वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा पार्टिकल सेमी सर्कल को कंप्लीट करने में वक्त लगाएगा. इट मीन्स द पार्टिकल विल टेक मोर टाइम एंड द पोलैरिटी गेट रिवर्स्ड बिफोर द पार्टिकल रीचेज बिटवीन D.
और पोलैरिटी उससे पहले ही रिवर्स हो जाएगी पार्टिकल के डी के बीच में आने से पहले, जिसकी वजह से पार्टिकल गोज आउट ऑफ ऑर्डर। मीन्स जो वो सेमी सर्कल पाथ को फॉलो कर रहा था वो सेमी सर्कल पाथ को फॉलो नहीं करेगा, आउट ऑफ ऑर्डर चला जाएगा। एंड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ऑल्सो बी एक्सेलरेटेड बाई यूजिंग दिस डिवाइस, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही लाइट पार्टिकल्स होते हैं और थोड़ी सी एनर्जी लेने के बाद ही उनकी वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ी, पोलैरिटी बाद में रिवर्स होगी, वो पहले ही वहाँ पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फिर से अराइज होगी, मीन्स पार्टिकल गोज आउट ऑफ द ऑर्डर. So cyclotron is a device which only used to accelerate positive charge particles like alpha particles, protons, neutrons, etc.